नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को खंगालने का काम कर रही हैं। कोई पहली लिस्ट जारी कर दी है, कोई 2 लिस्ट जारी कर दिया है, कोई अपने पार्टियों के नाम, अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में अभी ये देख रहे हैं कि फलानी पार्टी का प्रत्याशी आ जाए। तो लगातार चुनावी सरगर्मी तेज है और कई दिग्गजों का भाजपा से नाम कट जाना, वो भी अपनी दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिनका जिनका नाम कटा है, अभी पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके सीट से अभी कोई प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतारा गया है, उसके नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं उस पर मंथन जारी है पार्टियों का। और पार्टी के जो दिग्गज हैं, जैसे भाजपा जो पार्टी है, उसके कई दिग्गज जो सिटिंग वहाँ के सांसद हैं, उनका टिकट कटा है, क्योंकि कोई न कोई विवाद में वो हैं। उनके नाम की घोषणा नहीं हुई, न किसी अदर की घोषणा हुई है। तो वो लगातार उनकी चर्चा मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है, और वो भी अपने आप को देख रहे हैं कि मेरे नाम की लिस्ट कब जारी होगी। लेकिन फिलहाल एक उत्तर प्रदेश का दिग्गज नाम, जिस पर अभी आरोप लगे महिला शोषण के, महिला खिलाड़ियों ने लगाया, महिला पहलवानों ने लगाया, तो उन पर आरोप लगे, सुर्खियों में थे। उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगातार कहते रहे, चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, चुनाव तो हम लड़ेंगे ही। वो बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है और उन्हें अपने आप को साबित किया है। चाहे बाबरी मस्जिद के मामले में हो, उन पर आरोप लगे थे, जेल भी गए थे। अगला, चाहे वो अपने जीत को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, 6 बार से सांसद हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं और उनके 3 बेटे हैं। एक तो प्रतीक भूषण सिंह और करण भूषण सिंह और शक्ति भूषण सिंह। तो शक्ति भूषण सिंह, उन्होंने अपने ही घर में गोली मार ली थी किसी कारणवश। और जो 2 बेटे हैं, एक तो प्रतीक भूषण सिंह गोंडा की सदर सीट से दूसरी बार विधायक हैं, और जो करण भूषण सिंह हैं, वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तो दोनों बेटे भी सक्रिय हैं, पत्नी भी सक्रिय हैं, और खुद तो एक महारथी हैं चुनावी अंदाज में, क्योंकि इनका कई जो आसपास के सारे जिले में हैं, उसमें इनका रसूख है। चाहे बहराइच की बात की जाए, चाहे गोंडा की बात की जाए, फैजाबाद की बात की जाए और श्रावस्ती की बात की जाए, चाहे जो भी पास के जनपद हैं, 4-6 जनपदों में इनका गहरी पैठ है। इसलिए भाजपा पार्टी भी रिस्क नहीं लेना चाहती और बराबर इन पर दबाव बना रही है कि अगर आप चाहे तो, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि आप चाहे तो आपके बेटे को या आपके पत्नी को टिकट मिल सकता है, लेकिन आपको टिकट देना मतलब विवादों का घड़ा खुल जाना। इसलिए आपको टिकट हो सकता है, इनका टिकट कट भी सकता है। कोई अगर ये नहीं मानते हैं, क्योंकि ये भाजपा है, अगर भाजपा के अगेंस्ट आओगे तो कोई ना कोई आप पर, क्योंकि आरोप भी लगते हैं, तो नई भाजपा में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बगावत करना भी इनके लिए ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ये तो वो जाने। लेकिन भाजपा इनको प्रयास कर रही है मनाने का कि कोई दूसरा इनके स्थान पर अपने बेटे का नाम कर दें, तो या अपने किसी चहेते का नाम कर दें, आपको इस सीट से टिकट दे दिया जाए। अब क्या है, वैसे तो जिद्दी स्वभाव के हैं और अपने आप में इन्होंने साबित किया है, हर एक सीट से अदल बदल कर चुनाव लड़े हैं, सबसे इन्होंने जीत हासिल किया है। और इनका कहना है किसी भी जनपद से हमको टिकट दे दीजिए,
हम चुनाव किसी भी तरह जीत लेंगे। तो ये इन्होंने, क्योंकि समय समय पर ये जीते हैं, चाहे इन पर कोई ऐसी आफत आई है, ये जेल भी गए हैं, उस हालत में इन्होंने अपनी पत्नी को भी उतार दिया मैदान में, पत्नी भी जीत गई और एक धुरंधर नेता से काफी मार्जिन से जीती। तो फिलहाल ये बड़ा राजनीतिक परिवार है, बड़ा रसूख भी रखते राजनीतिक हलचल में, और जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। ये चुनावी अंदाज में कहते हैं कि हमारे लिए सभी जनता, हम किसी भी पार्टी में रहें, जनता हमारी सब है, सब हमको मानते हैं, चाहे भाजपा में है तब भी मुसलमान भी हमारे साथ है, यादव भी है, हर वर्ग में ये पैठ रखते हैं, सबके काम आते हैं, क्योंकि जन जन के नेता ये अपने आप को साबित करते हैं और इनका काफ़ी कई उसमें इन्होंने साबित किया है कई लोगों में, चाहे जो भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधायकी का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, सब में इनकी पैठ है। और इन्होंने अपने आप को, अभी बेटे को 2 बार विधायक बनाया और दूसरी बार वो विधायक हैं, खुद अपना 6 बार सांसद हैं। तो इनका बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है और इनका टिकट अगर कटता है, क्या करते हैं, निर्दलीय आते हैं, किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल भाजपा ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी, लेकिन इतना सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार ये हम जानकारी पुख्ता नहीं करते हैं, लेकिन टिकट इनका ब्रजभूषण शरण सिंह का कट सकता है। और किसी अगर ये नहीं मानते हैं तो कोई नया प्रत्याशी मैदान में आ सकता है। फिलहाल यही आशंका जताई जा रही है कि इनके किसी चहेते को या इनके किसी परिवार के एक सदस्य को टिकट मिल सकता है, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलेगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और फिलहाल तो पार्टियां हैं, क्या निर्णय करती हैं, कभी किसका टिकट हो जाता है, ये तो उनकी बात है। दूसरी लिस्ट में क्या नाम इन्हीं को दे देती हैं या किसको देती हैं या कोई नया कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं, वो तो उनकी बात है। फिलहाल लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जैसा कि हमको सूचना मिल रही है कि इनका टिकट कट सकता है और किसी इनके परिवार के सदस्य को अगर ये चाहेंगे तो टिकट मिल जाएगा। अगर ये बगावती सुर में रहे और नहीं माने कि हमको ही चाहिए तो इनका टिकट कटना फिलहाल तय माना जा रहा है। कोई नया कैंडिडेट आ सकता है, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का बराबर प्रयास कर रही है। हर एक कोने से तैयारी कर रही है, हर एक पहलू पर बात कर रही है। चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, उन्होंने दिखाया, चाहे अभी हाल ही फिलहाल में एमएलसी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी ये अपने आप को साबित करेंगे। और लोकसभा का चुनाव सर पर है, उसकी तो तैयारियां बहुत तेजी से हैं और मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर मोदी योगी नजर बनाए हुए हैं और जीतने का बराबर दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह क्या फैसला करते हैं उन पर डिपेंड करता है और पार्टी हाईकमान पर डिपेंड करता है, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है, जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, ये अपनी बात मानते हैं, पार्टी हाईकमान की बात मानते हैं। लेकिन अगर पार्टी हाईकमान की बात इनको हाल ही फिलहाल में माननी ही पड़ेगी, क्योंकि चुनाव सर पर है। अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा पता नहीं, इनको टिकट कैसे मिलेगा या इनको मिलेगा या इनके परिवार वालों को। लेकिन चुनाव हाल ही में जारी होने वाले हैं, तैयारियां तेज हैं और इनको टिकट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम बड़ा है
और काफ़ी सीटों पर ये अपनी छाप रखते हैं, किसी को जितवाने की भी और किसी को हराने की भी दमखम रखते हैं। और इसलिए ये अपने आप को सीना ठोंक कर कहते हैं कि कहीं से भी हम चुनाव लड़ सकते हैं और हमको टिकट देना चाहिए। तो भाजपा हाईकमान टिकट देना नहीं चाहती क्योंकि विवादों में रहे हैं। फिलहाल जो भी है आगे आने वाले समय में सारा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए भारत टीवी 20 न्यूज। हम आपको हर एक न्यूज तक से रूबरू कराते रहेंगे। करंट की जानकारियों को लेकर, करंट की खबरों को लेकर आपके सामने आपका भारत टीवी 20 आपको हर खबर से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।